आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल और ये है आज की बात सचिन के साथ। देवी संस्थान द्वारा आयोजित कार्यशाला में मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पर चर्चा की हुई वहां पर उनमें से ज्यादातर बिंदुओं पर हमारे विद्यालयों में गत वर्षों से अध्यापकों द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। जी। जब हमारा जनपद एलपीडी में आया था तो उसके बाद अल्फा टूल किट का हमारे ज्यादातर अध्यापकों द्वारा प्राइमरी सेक्शन में किया गया। अल्फा टूल किट का प्रयोग करके हम संघर्षशील छात्रों को भी सामान्य छात्रों के समक्ष ला सकते हैं और इसका उदाहरण मैंने खुद विद्यालयों में अनुसरण के दौरान देखा है। अल्फा टूल किट के द्वारा बच्चे या हम कह सकते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर पद्धति का पालन किया गया है। इसमें बच्चे रैंडम जोड़ियों में बैठते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं, जिससे सहयोग, संवाद, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता बढ़ती है, जिससे उनमें समानता, समावेशिता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। और अगर हम हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में बात करें तो अल्फा टूल के अनुसार हिंदी भाषा शिक्षण के 3 मुख्य सूत्र इसमें बताए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम है चित्र पहचानना। इसमें सर्वप्रथम बच्चा चित्र पहचानता है, फिर उसकी पहली ध्वनि निकालता है, फिर ध्वनियों को आपस में जोड़कर शब्द बनाता है। इसमें अक्सर समझाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बच्चा उन्हें ध्वनि प्रतीक के रूप में पहचानता है। जैसे कि हम बकरी का चित्र दिखाते हैं तो बकरी का पहला अक्षर ब तथा सपेरा, सपेरे का पहला अक्षर श, अब दोनों को मिलाकर नया शब्द बन गया पर। दूसरा इसमें स्टेप है मात्राएं समझना। ज्ञात स्वर का परिवर्तन रंग कोडित होता है, जिससे बच्चे आसानी से मात्राओं को समझ सकते हैं। तीसरा चरण इसमें है बच्चे पहले डेमो देखते हैं, जिससे मात्रा व बिना मात्रा वाले वर्ण जोड़कर नए शब्द बनते हैं। वैसे हमारे परिषदीय विद्यालयों में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 में भाषा शिक्षण का जो 4 खंडीय मॉडल दिया गया है, जिसमें कि मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, समझ के साथ पढ़ना और लेखन दिया गया है। जिसमें वर्ण पहचान हेतु डिकोडिंग का जो क्रमबद्ध चरण दिया गया है उसमें भी पहला चरण ध्वनि जागरूकता ही है, तथा अल्फा पेडागोजी में भी भाषा शिक्षण का पहला चरण ध्वनि जागरूकता ही है, क्योंकि बच्चे वर्ण पहचान के बिना भी शब्दों व वस्तुओं की ध्वनि पहचान अपने परिवेशीय ज्ञान के आधार पर कर लेते हैं। और यहाँ खास बात यह भी है कि नई शिक्षा नीति 2020 में भी निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो हमारी संदर्शिकाएं दी गई हैं उसमें भी, तथा अल्फा टूल किट में भी छात्रों अर्थात बच्चों को ही पढ़ाई का केंद्र बिंदु माना गया है, अर्थात शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा कि जो मेरा कार्य अनुभव रहा है, हमारी जो शिक्षक संदर्शिकाएं दी गई हैं वो बहुत ही मतलब ये मानिए कि प्रभावी हैं। और अल्फा टूल किट का प्रयोग करके हम खास तौर से जो हमारे संघर्षशील छात्र हैं या जो पिछड़े छात्र हैं, हम उनको सामान्य छात्रों के समान या उनके समकक्ष ला सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक सामने ब्लॉक में विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय बुढ़ाड़ी नंबर 1। वहाँ पर हमारे कक्षा 1 के अध्यापक तपन कुमार जी थे, और चूँकि मैंने वो विद्यालय गोद लिया हुआ था तो मेरा अक्सर वहाँ जाना होता था और 3 घंटे के करीब मैं रुकता था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो हमारी शिक्षक संदर्शिकाएं हैं उनका 100% प्रयोग करके और अल्फा टूल किट का प्रयोग करके वहाँ के 17 में से 14 बच्चे तपन जी द्वारा मेहनत करके निपुण बना दिए गए हैं। तो ये उदाहरण है मेरे सामने, सहयोगी है, लेकिन साथ ही साथ जो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो संदर्शिकाएं दी गई है, खासतौर से जो गणित और भाषा की संदर्शिकाएं हैं, वो भी बहुत प्रभावी है। उसमें जो भाषा शिक्षण का जो 4 खंडीय मॉडल है, जिसके अनुसार हमारे कालांश भी विभाजित किए गए हैं। सर्वप्रथम मौखिक भाषा विकास का, उनसे बच्चों की शब्दावली बढ़ती है। दूसरा डिकोडिंग का है, जिसका एक चरण है, उसमें पहला चरण ध्वनि जागरूकता का है, फिर वर्ण पहचान का, मात्रा का, अक्षर का, शब्द का, तो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है। और तीसरा जो हमारा कालांश है उसमें समझ के साथ पढ़ना है। लेखन वो तीनों कालांश में साथ साथ चलेगा। तो वो भी जो LLF के द्वारा 4 खंडीय मॉडल दिया गया वो भी बहुत ज्यादा प्रभावी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा, ठीक रहा। उनका जो भी इंतजाम था वो बहुत अच्छा था। और जो वहाँ पे उन्होंने, हालांकि हम लोग चूंकि लगातार जुड़े रहे, जो हमारा जनपद LPD में आ गया था उसके बाद लगातार उनसे जुड़े रहे, तो मैं उनसे जो उनके द्वारा वहाँ पे जो बताई गई, जो प्रक्रिया समझाई गई, उससे पहले ही परिचित था।
जी। तो मेरे लिए तो वो ज्यादा नया अनुभव नहीं था, हालांकि वैसे ठीक रहा था वो कुछ। धन्यवाद सचिन। धन्यवाद सर। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.